बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले कुछ किर्गिस्तान से भी ख़बरें देते हैं कि वहाँ से कुछ तुलबा को ले आई है फ़्लाइट और वहाँ से ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या आ रही हैं वो कुछ शेयर करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को वार्निंग दे दी है, वो वार्निंग क्या है और उसका कुछ क्या अहवाल है वो कुछ शेयर करते हैं। और कल जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और नैब ने केस जो ओपन कर दिया है, वो गालिबन कुछ 10 घड़ियाँ 10 तोहफ़ों का केस है, उसकी कुछ तफसीलात बताते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत जो है वो कब मुकर्रर हुई है और वो भी बताते हैं। और साइफ़र केस और तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, और साइफ़र केस का जो है कुछ वो अहवाल हम आपके साथ शेयर करते हैं। और कुछ हसनात मलिक साहब ने अहम इंकशाफात किए हैं, वो भी आपके साथ हम इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले जो किर्गिस्तान से कुछ अपडेट शेयर करते हैं कि 180 तलबा को जो है एक फ़्लाइट जो है लेके वो लाहौर पहुंच गई है। और जो तलबा आए हैं वो पट पड़े हैं, उन्होंने कहा कि हमें कोई हुकूमत की तरफ से मदद नहीं दी गई, हम अपनी मदद आपके तहत अपनी जानें बचा के वहाँ से निकले हैं और हम अपनी फ़्लाइट से लेके जो है वो पाकिस्तान आए हैं। और ये वहाँ से अपडेट्स थी। और क्योंकि कल ही जो हालिया मुजाहरे थे जिनमें पुरतशद्दुद वाक़यात थे, अभी तक इतलात आ रही हैं कि 3 जो है वो तलबा जाँ बहक हुए हैं। मेरा कुछ अपने भी दोस्त गए हुए थे वहीं, और वो वहीं रिहाइश थी उनकी। मैंने भी उनसे मालूमात किया, उन्होंने कहा कि भाई हम पर भी हमला हुआ है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम थोड़ा सा महफूज रहे हैं। और जो अभी तक इतलात हैं, उन्होंने कहा कि 3 जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और उन तशद्दुद जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं। ये किर्गिस्तान से अपडेट्स थी। और अभी जो है केपी की हुकूमत है, उन्होंने ऐलान किया है कि तमाम अखराजात जो है वो हम बर्दाश्त करेंगे और हुकूमत इसके जो है इंतज़ामात करे वहाँ से तलबा को लाने के। तो ये वहाँ से थी। और कुछ और भी अपडेट्स हैं। अभी इतलात आ रही हैं कि जो हुकूमत की तरफ से भी ऑपरेशन शुरू किया गया है, हुकूमत की तरफ से भी जो है फ़्लाइटें भेजी गई हैं और उनका भी जो है वो वहाँ से तलबा को लेके आएंगी वो फ़्लाइट्स। उसके बाद आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है मीडिया को भी वार्निंग दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का जो नोटिस जारी किया है, उसमें चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब की रिमार्क्स है कि वो आएँ हमारे सामने आके हम पर तनकीद करें। मैं अपनी ज़ात पर तनकीद बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन इदारे पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। उन्होंने ये वाज़ेह अदालत में रिमार्क्स में जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए बड़ी अदालत में। और उन्होंने कहा कि ये मैं अपने इदारे की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंने बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें जो है बर्दाश्त कर चुका हूँ, लेकिन मैं इदारे की तौहीन नहीं बर्दाश्त करूँगा। उन्होंने मीडिया को वार्निंग देते हुए कहा कि मीडिया और जो दीगर मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इज्तनाब करें इन वीडियोज़ को बार बार चलाने से। और इन वीडियोज़ को जो है वो उन्होंने फैसल वाडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनको जो है वो चलाने से बार बार इज्तनाब किया जाए, और नहीं तो वो भी तौहीन अदालत के ज़मरे में आ जाएंगे। और जो बदी नज़र में फैसल वाडा ने तो तौहीन अदालत की है, अब देखते हैं क्या बनता है। तौहीन अदालत की जो कम से कम सज़ा है तौहीन अदालत की जो वैसी टोटल सज़ा है वो 6 माह है, और उसमें जो है हो सकता है इनको नाअहली भी हो जाए। और ये भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन वैसे जो बता रहे हैं जो कानूनी तौर पे, तो इसकी जो है वो अब मज़ीद केस की जो हेयरिंग है वो 6 जून को होगी इस केस की। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है वो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस बन गए हैं। और जो काज़ी फैसल साहब जो हैं वो चले गए थे बाहर और किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इस वजह से जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं जो वो अब बन गए हैं जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पर जो है वो मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी है जो केसेस लगाएगी। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी जो है वो फ़ैसलों को डिसाइड करेगी कौन सा केस किस जज के पास लगाना है। तो ये सारी तफसीलात वो जो है वो अब जो है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी जो है कमेटी देखा करेगी इन मामलात को। इसके बाद आ जाते हैं अब 21 मई को है वो साइफ़र केस, और उस केस की समाअत होगी। और 21 मई को ही टैरियान केस की समाअत होगी जिसमें इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त दी गई है। कोई शहरी मोहम्मद साजिद नामी है, उसने दरख्वास्त दी है। तो उसकी डिटेल्स जो है हम कल की वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। उसकी जो मुकम्मल अगर वो देखनी हो तो वो जाके आप देख सकते हैं, जो कल की वीडियो में ही है। तो नाज़रीन, ये चीज़ें सी जो अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक नया केस खुल गया है वो नैब ने जो है वो कल नोटिस जारी कर दिया है। और इसमें जो है पीटीआई वो पहले ही दरख्वास्त लेके बन पीटीआई की लीगल टीम जो है वो चली गई थी। 15 मई को केस की हियरिंग थी, नैब को नोटिस जारी हो चुके थे, लेकिन वो जो है काज लिस्ट कैंसिल हो गई। अब इस केस की हियरिंग है नेक्स्ट मंथ की 24 को,
यानी कि ठीक 1 माह बाद इस केस की दोबारा समाअत होगी। जो बानी PTI ने जो नैब के काला नोटिस के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा, लेकिन अभी ये है 24 जून को होगी इस केस की समाअत। तो नाज़रीन, ये थी अभी तक की अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर की। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा हमें। अल्लाह हाफ़िज़।